काबिल कदर उलमाए किराम बहुत देर से अदब से प्रेम से प्यार से मोहब्बत से बैठे सामने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें बहू बेटियां पर्दा नशी खवातीन इस्लाम, उठक बैठक करने वाले नौजवान, कवरेज रेज बाहर में बैठे मुसलमान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुरबजों में इतने पावर हैं कि सही बता रहे हैं, आवाज खींच रहा है कि नहीं? हाँ बहुत ज्यादा। हाँ आवाज दबा दिए। ये जो मुझको देखो बेटा, ये मुझको जीट जाट देखते नहीं, मत सोचो झारखंडी जवान है, ये सब मत रखिए। पहले जवान था, 2000 लॉकडाउन लगा उसी दिन से बूढ़ा हो गया। पहले लॉकडाउन लगा बूढ़ा हो गया। हाँ जी हाँ, पहले जवान थे। ये कुछ ठीक ठाक। थोड़ी देर सुनिए, खाली सुन लीजिए। मुसलमान सुनबे कर क्या रहा, आज भी सुनिए लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा अक़ीदत ईमान की थाली में सजाकर दिल आत्मा क़ल्ब व जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, कहिए सुभान अल्लाह। देखिए एक चीज हम पहले बता देते हैं, वो पहले वो दौर था जब बिचाली बिछा के मिलाद करता था, गैसबत्ती जलाता था, तब बूढ़ा बूढ़ा मौलवी साहब से बात करता था, कहो बेटा सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। वो सब अलग दौर था। ये डिजिटल हो, ये स्क्रीन टच है, हम यहाँ कहें वहाँ भग से कहो सुभान अल्लाह। अब हमेशा धक्का धुक्की देते रहे, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। हम लोग का काम कुछ है कि नहीं? पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी मोहियुद्दीन जीलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। आज मथुरा के नौजवान, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे, औरत मर्द बहू बेटियों ने साबित कर दिया कि मौलाना हौसला होने से 2-4 घर 10-20 घर मत देखिए, इसके मुस्तफा देखिए। इतने कम आबादी में हमको लगता है मथुरा में पहली बार इतना बड़ा जलसा। और ये अल्लामा गुलाम हुसैन नकीब आज़म हिंदुस्तान ने बहुत मेहनत की कि बाबा आप हर हाल में तशरीफ लाना। मैंने कहा ठीक है बेटा हम आएंगे, और चंदा भी करना, बाजार जाना, सब इंतजाम। और नौजवान लड़कों ने भी बहुत साथ दिया। उसको उठाओ, अरे उसको उठाओ, बड़ा लड़का कौन है, उसको उठाओ। ये क्या तरीका है, उठाओ एकदम उठा कर ले जाओ। नहीं गलत तरीका है ना, बच्चों को सामने बिठा कर खाली गप, सब बड़ी मुश्किल से तकरीर होती है, इतना आसान नहीं है। लोग 5000 7000 दे देता है, 10,000 20,000 एक घंटा में क्यों देता है? आपको कौन देता है? दिन भर खड़ा ही मसाला गिट्टी बालू तब 350 ऑटो 50 टका बाकी। क्यों? एक डॉक्टर के यहाँ जाता है लोग, कलम उठा के खाली 1 मिनट लिख देता है, 800 फीस लेता है। मेहनत से अगर पैसा होता ना तो सबसे ज्यादा वो सूप डलिया बीनने वाली सबसे मेहनत करता है वो ज्यादा।
मेहनत से पैसा नहीं होता, ताकत से पैसा होता तो ठेला चलाने वाले बहुत ताकत लगाता है, लेकिन रात में गनता है 380। दिमाग लगाओ, दिमाग, बच्चों को पढ़ाओ। जो मोबाइल बच्चों को हाथ में दे करके जिंदगी बर्बाद कर रहे हो ने, बाप हो हक अदा करो, बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन के किताब पोती दे दो। सामने बड़े बड़े स्कूल मधुपुर शहर में है, भेज दो, पढ़ लिख करके महान बनेगा, लोग पहचान करेगा ये फलां का बाप आ रहा है। ये नहीं कहेगा ये फलां का बेटा जा रहा है। बेटे को इस लायक बना दो, कहेगा ये फलां का बाप है। अपनी जिंदगी आपने जी ली, अब बाल बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचो। माँ बहने आप बैठी हैं, 2-4 खुराक आपको भी देना। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए, नहीं पढ़े। चाची नमाज क्या पढ़ते हैं, छोड़ो मजार जाने दीजिए। कहां कहां लखना, मदीना, खलासी मोहल्ला, चाहे पनाह कोला, चारों तरफ मजार खोज के निकालेगी। कोड़ के सारट हो, चाहे पथल चपटी हो, कहीं बाबा आ जाए, पीर साहब आ जाए, 3 गो बोतल लेके मोहल्ला साहब एक डिप पेड़ दे पीर, सही बता, 3-3 गो बोतल। मतलब क्या बात है, हमार करजिया खा गेल कलिए फोक्सिया बचल जा सुधर। कसम खुदा नमाज नहीं पढ़ती। एक औरत मां है, आका फरमाते पीर के कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती कदम में जन्नत नहीं, हाजी कदम में जन्नत नहीं, नमाजी कदम में जन्नत नहीं, औलिया के कदम में जन्नत नहीं, इमाम के कदम में जन्नत नहीं। आका फरमाते मां बूढ़ी है, झोपड़ी में है, लेकिन वही मां के कदमों के नीचे जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन। क्या बात है, हाय हाय। अरे ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे जलसा सजाया। जो ख्वाजा 14 साल की उम्र में अपनी माँ से इजाजत लिया, कहा माँ हम दीन की खिदमत के लिए जा रहे हैं, अच्छे कामिल पीर की तलाश में जा रहे हैं। बजा झंझनार कुछ कम कीजिए, इको कम, हल्की ही हो लेकिन सुन ले। क्या हमारे उलमा किराम काफी बैठे हुए हैं, सब एक से एक पढ़ने वाले हैं स्टेज पे। ऐसा नहीं कि लोग नहीं पढ़ते हैं, घंटों घंटा पढ़ते हैं कलाम। क्या जी, और पढ़ेंगे मेरे बाद। मेरी मजबूरी है कि मुझको ट्रेन पकड़ना है, कल बालेश्वर में रहना है, इसलिए, वरना मैं 3 बजे में तकरीर करके जाता मैं हर जगह। कल बेटा कहाँ हजारीबाग में थे, 2:30 बजे से लेकर के 3:30-4 बजे, और यही साथ में सावन मधुपुरी भी था, और पूरी जिंदगी यही मेरे हाल है। जफर नूरानी आज इस मकाम पे है, सावन मधुपुरी आपके इमाम गुलाम हुसैन झारखंडी ने थोड़ी सी मेहनत कर दी, बेटा चलो पकड़ा देते हैं। पूरा हिंदुस्तान छा गया है, ख्वाजा का हिंदुस्तान कब्जा कर छा गए। मैं चाहता हूँ कि हर आलिम मौलमा बेहतरीन गाड़ी मेरी तरह और भी गाड़ी लेके चले। 1-2 मौलाना जलनकुट होता है, कौन था कंचरा साहब मौलविया, सही बता रहे, यदा दरिया कांच यदा पाकल, 1-2 एकदम वो लोग। तरक्की करो, आगे बढ़ो। झारखंडी लोगों को लेकर चला है आज हिंदुस्तान नहीं बल्कि विदेशों में भी। अभी नेपाल जाके एक तकरीर करके आया, फिर 2 तकरीर करना, जाके 2 जलसा नेपाल में पढ़ना है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड कोई तारीख खाली नहीं। अभी मार्च के बीच में कोई इलाके का दे हजरत रमजान से पहले कोई तारीख दे दीजिए, लेकिन नहीं मिलेगी, पूरी तारीख खत्म हो गई। और ये मैं अपनी इल्म की वजह से नहीं, ये मेरी माँ की दुआ है। नौजवानों माँ की दुआ लो। गरीब नवाज की चौखट बाद में जाना, ख्वाजा की नगरी बाद में जाना, पहले माँ बाप की चौखट पे जाना। माँ बाप को रात में सोते समय एक मरतबा देख लेना कि तेरी माँ कैसी है। कसम खुदा की रात भर तेरी माँ दुआएं देगी, और मौलाना दुआ करे, 10 हाजी दुआ करे, 10 पीर दुआ करे, 10 मुफ्ती दुआ करे, 10 आलिम दुआ करे, लेकिन तनहा तेरी माँ अगर मथुरा में आंचल उठा दे और तू बम्बे गुजरात में मुसीबत में फंसोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी बम्बे में तेरी मुसीबत टल जाए। हाय हाय हाय, वाह वाह, क्या बात है। ये है माँ का मकाम जी। ख्वाजा गरीब नवाज जाने लगे, माँ से इजाजत ले लिया। इमाम हुसैन करबला जाने लगे तो अपनी माँ के कब्र पे गए। आज के नौजवान माँ जिंदा है, माँ को देखता तक नहीं है। बूढ़ी माँ है, टुकटुकी बांध के बैठी है। घर मधुपुर से आया, बीवी के लिए कुछ न कुछ पकवान
ना तो 10 को गुप चुप चुप है को बीवी दे दिया चाउमीन मोमोस इतना खराब दिखा तो फैला तो युगल ले रहे बीवी ला के दो कौन मना क्या बीवी मत खिलाओ बीवी तो खाने वाली के खाने के लिए आई है मोहब्बत करो बीवी से मोहब्बत करना ये नबी की सुन्नत है बीवी से मोहब्बत करना अली की सुन्नत है बीवी से मोहब्बत करना इमाम हुसैन की सुन्नत मोहब्बत करते भी कहाँ इधर से उधर निकला एक ढोका पी लिया शराब अब बीवी बोल मार वो मुंह भस के अरे अपने बस कल आजकल लड़का लोग शराबी पीते हैं घर में ठकान नहीं पी बैठल तो प्रधान रहे बोल घर में तेल नहीं हो बोल बोतल हो बोलो वाह रे मुसलमान ये तुम्हारे घर की आदत है जिस इस्लाम धर्म में शराब हराम है जिस इस्लाम धर्म में जुआ हराम है ज़िना हराम है आज उसी पे तुम्हारा बेटों की नजर है क्योंकि तुम्हारा बेटा स्कूल छोड़ा है मकतब छोड़ा है कॉलेज छोड़ा है अब क्या कहते हैं लाइब्रेरी छोड़ा है काश तेरा बाल बच्चा अगर पढ़ा लिखा होता गलियों में बैठ के 12 बजे रात तक फ्री फायर पबजी खेल के अपनी जिंदगी को तबाह न करता बल्कि वो बेटा गली में चलता तो गुलाम हुसैन नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान कौन ख्वाजा मेरे ख्वाजा सबके राजा भारत का ख्वाजा जिनको राजा बनाने वाले दुनियादार नहीं अहमद मुख्तार है कहिए सुभान वो ख्वाजा कहाँ है मस्जिद में नहीं आए मदरसे में नहीं आए खानका में नहीं आए 150 राजाओं के स्थान उसी का नाम है राजस्थान उसी अजमेर की धरती पर अनासार के बगल में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे लगे चटाई डाल दी भारत में मुसलमान है फिर भी डर रहा है ये कर देंगे मुसलमान को भारत से भगा देंगे लगता है किसी के बाप के मामू घर बस गए भारत मेरा बपोती है भारत मेरा जागीर है भारत के हम हिंदुस्तानी हैं हम पक्का मुसलमान हैं देश के वफादार हैं मेरे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ा है आज तक देख इंडिया गेट में वीर जवान शहीदों का नाम आज सबसे ज्यादा है तो मुसलमान नजर आए क्या तकरीर हो रही है नेता सड़कों पे चिल्ला के कह दे कि मुसलमान ऐसा है तो मान लेंगे नहीं 17,000 मौलाना के लाश को दिल्ली से लाहौर तक लटकाया था तब देश को आजादी मिली थी अबुल कलाम आजाद जेल गए थे तब देश को आजादी मिली थी हमारे अल्लामा फजल खैराबादी काला पानी का सजा दिया था तब देश को आजादी मिली थी चंद नेता सड़कों पर चिल्लाए मुसलमान ऐसा है तुम कहते हो भारत माता नहीं कहते हो अरे तुम मुंह से कहते हो भारत माता अरे भारत के मुसलमान अपने माथा को जब तक 5 वक्त जमीन पे भारत पे रखना लेगा उनकी इबादत नहीं होती वाह 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 बहुत बड़ी बात है नारे तकबीर नारे रिसालत एक बार कहते हो कि भारत माता अरे मुसलमान भारत में 5 बार जमीन पे माथा रखता है चूमता भी है नाक सटाता है पेशानी लगाता है तब तो मेरी इबादत होती है तो पता ये चला हम माथा जमीन पे रख करके दुनिया वालों को बता देते हैं हम जिस देश में रहते हैं उस देश से भी मोहब्बत करते हैं माथा रख दे तो मोहब्बत हो जाए अरे इबादत कर ले तो रब की बारगाह में सजदा हो जाए मत घबरा चंद नेताओं का हुंकार से मुसलमान भारत में था है रहेगा जिनके भारत में ख्वाजा राजा जिस राजा ने ऊंट को बैठाया था पूरी खानदान हार गई थी ख्वाजा के बैठाए एक ऊंट न उठा सका ख्वाजा के बैठाए भारत से एक ऊंट न उठा सके जिनके बाप दादा आज उनका नाती पोता कहता भगा देंगे पता ये चलो कि जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे भारत में 30 करोड़ मुसलमान रहेंगे अपने बाल बच्चों को न मकतब जाता है न स्कूल जाता है न इमाम के पढ़ने जाता है 2 गो 5 गो जा रहा है सब बच्चे बेटियां खेल रही अभी शब बरात है अभी घर घर कुरान खानी करेंगे जिनकी बेटी कुरान पढ़ी उनकी माँ को कैसा लगता होगा मेरी बेटी कुरान खानी जा रही है तेरी बेटी टोकरी लेके गोबर चुन रही लकड़ी चुन रही शर्म होनी चाहिए उससे बढ़िया रेलवे स्टेशन में जाके कपड़ा बिछा दो भीख मांग लो बेटा बेटी को कौन पढ़ाएगा लूला लंगड़ा बनाने वाले आप
डॉक्टर बनाने वाले मुसलमान, इंजीनियर बनने वाले, जो मुसलमान का 12 साल का बेटा 30 पारा कुरान को हिफ्ज कर सकता है, तो फिर डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता, इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता, प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकता? जो मुसलमान का 18 साल का बेटा पूरा हीरो होंडा खोल करके फिर दोबारा चालू, मुसलमान का बेटा 15 साल का बेटा पूरा स्कॉर्पियो खोल के फिर दोबारा खड़ा कर देता है, उनको तुम कहते हो कि मुसलमान कुछ नहीं जानता? अरे वही मुसलमान है जिसने भारत को मिसाइल मैन बना के अबुल कलाम ने तोहफा दे दिया। घबराओ मत, पढ़ो, पढ़ना लिखना साल है 22, न स्कूल न कॉलेज न मकतब, एगो मोबाइल लिया 10 बजे रात तक फिर हम बैठा मर 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 मरे मरीम रतिया पर। जितने नौजवान है 12 साल 15 साल 16 साल 6 साल 13 साल, कसम खुदा की, ना खाना ना पीना टाइम पर, खाली मोबाइल, घर से निकला मोबाइल लेके। बोल, कल गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ती थी तो बेटा गौसे आजम पैदा होता, और गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोती तो अब्दुल कादिर जिलानी जब पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। आज हमारी बहू बेटियां एलसीडी देख के सोती है, मोबाइल देख के सोती है, बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख रही है, बच्चा पेट में है, माँ टीवी देख रही है, बच्चा पेट में है, माँ फेसबुक देख रही है। जब वो बच्चा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस नहीं पैदा हो रहा, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा, गुलाम खाजा नहीं पैदा हो रहा, गुलाम डीजे बाजा पैदा हो रहा, गुलाम रसूल नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा। क्या होगी? हम तकरीर किए, हम लोग तकरीर करते करते हम लोग थक गए, बहुत मौलाना मर गए। ये कौम हिलने वाली नहीं। क्या इन बेटों के हाथ से मोबाइल छीन, किताब पोथी दो, किताब पोथी। क्यों बाप रोता है बुढ़ापे? बेटा बेटा खाना नहीं देता है तो 300 टका कमाएगा तो आपको खिलाएगा ना, बीवी बच्चा खिलाएगा। पढ़ने के टाइम में तो जाके इधर उधर कूद रहा था। हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, चलिए थोड़ा मेरा घर वा देख लीजिएगा। हम बोले कि हम राजमिस्त्री तुम्हारा घर देखने जाएंगे? नहीं मोलना से हरकत बरकत नहीं होती है, कम से कम घर वा देख के 1 बोतल पानियों पड़ दीजिएगा। हम बोले 1 बोतल नहीं बेटा, पूरा चपा कले पड़ देते, पीते रहो नहाते रहो घुड़मुड़िया मारते रहो, पूरा खानदान कवरेज रेस बाहर है बेटा, तो 1 बोतल में क्या? सही बता रहा हूँ। नमाज नहीं पढ़ती है, माँ है तो नमाज नहीं पढ़ रही है, बाप है तो नमाज नहीं पढ़ रहा है, बेटा है तो शराब पी रहा है, बेटी है तो मोबाइल चला रही है। शादी ब्याह नहीं, कुंवारी बेटी 14-15 साल की उम्र में क्या मोबाइल की जरूरत है उनको? अरे कनी से फातिमा बना दे, सर पे तो पट्टा रखेगी, सूरह रहमान खोलेगी, घर में पढ़ेगी, गरीब बाप होगा, अल्लाह मदद करेगा, शादी में आसानी हो जाएगी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। यार घर हम टावर में जहाँ माँ बाप है वहाँ फोन आए, घर फोन हेलो कहाँ है वो बटे कहते हैं बढ़िया, हाँ उधर टावर यालन पावर बुझें, जहाँ माँ बाप रहेंगे वहाँ लड़की लोग हेलो ककर कहाँ है वो हेलो हेलो। क्या करेगी तेरी बेटी? कल हुसैन की बेटी मैदान करबला में सैयदा सकीना को देख, 3 दिन के भूखे प्यासी है लेकिन कुरान पढ़ के दुनिया वालों को बता दो। क्या बात है। लेकिन आपका जैसा बाजा है बहुत मौलाना मर जाए। कल मुझको बहुत दूर जलसा पढ़ना, बाजा में कुछ क्वालिटी पैदा कीजिए, आवाज बैठने लगी। कल वहां जाके क्या करना है? कल आज के नहीं बोल पाएंगे तो वहां वहीं कहेंगे। जैसे एक मौलाना आया, पूरे हिंद कभी जलसा नहीं होता था, वहां इश्तहार छाप दिया कि एक गोंगा मौलाना आ रहा है, गोंगा मौलाना। अब सब बोला या अल्लाह गोंगा कैसे तकरीर करेगा रे, चलना सुनेंगे। यही कहते कहते 50 गांव का आदमी जमा हो गया, मजमा बैठ गया। अब गोंगा स्टेज पे खड़ा हो गया, उसके सामने उसके साथ में जो गोंगा कहेगा वो समझाएगा। गोंगा आया कहा सब बोला ये क्या है? वो कहा कि अल्लाह एक है। ये समझा रहा कि एक गोंगा बोला अल्लाह एक है। फिर लास्ट में कहा बोल ये क्या? बोल अल्लाह क्यों सिर्फ मानने से नहीं होगा, रसूलुल्लाह।
लास्ट टाइम मामा का कहा ये क्या हुआ? कहा अल्लाह रसूल को नहीं मानेगा जहन्नम लग जाएगा। तो इस तरह भी जैसा होता है, इसलिए आप अल्लाह और रसूल के महफिल में आए हो, थोड़ी देर बैठ जा, थोड़ी देर बैठ जा। मेरी माँ बहने, आप भी माँ बहने बैठी हैं, एक दो बात बता देते। माँ बहने आप बड़ी अच्छी है, आपके कदम में जन्नत है, आपके चेहरे में बरकत है, आपकी दुआ में गारंटी है। एक माँ अगर दुआ कर दे ना तो कसम खुदा की बेटे के हक में दुआ कबूल होती है। एक साहबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूलल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कोड़ी कुछ नहीं। मेरे आका फरमाते माँ बाप है, कहा है, कहा घर जा, माँ बाप को देख, चेहरा देख, मोहब्बत कर, घर बैठे बैठे एक हज मकबूल का सवाब मिल जाए। लेकिन आजकल के नौजवान जहां शादी किया और जहां बीवी घर में आई, वो बीवी काहे रहेगी रे बाप? जादूगरनी है, पक्का जादूगरनी। जिस माँ के हाथ से बेटा खाता था शादी से पहले, लेकिन वो बीवी क्या आजू कह के फूंक दी रे बाप। एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। आपके मथुरा में इस तरह बात नहीं है, मथुरा बहु बेटी सब दूध के धवल है, यहाँ ठीक ठाक है। ये सब बात मदन कटा ऊपर, इधर का उधर, यहाँ बहु बेटी दूध के धवल। ये लोग सोचते हो कि अल्लाह ही मौलाना के बोला लियो, हमने कितना चिकन कहल के, लेकिन तो नहीं की काहे का कहिए सुभान अल्लाह। अरे तू बेटी है तो रहमत है, अरे माँ है तो जन्नत है।